पीडीए पाठशाला में बच्चों को सियासी ज्ञान बांटने वाले समाजवादी पार्टी के नेताओं पर एक्शन लिया जा रहा है। कानून का डंडा चल रहा है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर निशाना भी साधा है। लेकिन जो उन्होंने कहा है उससे अखिलेश यादव का पारा हाई हो गया है। क्या वो कह रहे हैं, सुनिए। इन्होंने गौ से गधा पढ़ाने का काम किया था। जो जैसा पढ़ाई करता वही बोलेगा। समाजवादी पार्टी ने योगी आदित्यनाथ के सुशासन को पीडीए की पाठशाला से चुनौती देने की रणनीति बनाई, बच्चों की पाठशाला को सियासत का हथियार बनाया और अखिलेश यादव के समाजवादी साथी ककहरे की नई परिभाषा गढ़ने लगे। बच्चों को ए से अखिलेश और डी से डिंपल पढ़ाने लगे। बीजेपी के राजनीतिक विरोध के लिए समाजवादी बच्चों को देश के चुने हुए प्रधानमंत्री को सबक सिखाने की शिक्षा भी देने लगे। मोदी जी को सबक सिखाएंगे पीडीए पाठशाला चला करके। लेकिन अखिलेश यादव का पीडीए पाठशाला वाला फॉर्मूला विवादों में घिर गया। नेता से अध्यापक बने समाजवादियों पर कानून का हंटर चलने लगा। बच्चों का ब्रेन वॉश करने के साथ गरीब, पिछड़ा और दलित समाज के बच्चों को बरगलाने के आरोप लगने लगे। तो प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी तथाकथित समाजवाद के इस नए फॉर्मूले पर तंज कसा। उन्होंने समाजवादियों की बुद्धिमत्ता पर सवाल उठा दिए। पीडीए के नाम पर इनको कितनी चिंता दिखाई दे रही है, कैसे जा रहे हैं और पीडीए के नाम पर पढ़ा क्या रहे हैं, पीडीए के नाम पर क्या पढ़ा रहे हैं। जहां पर भारतीय जनता पार्टी बच्चों को संस्कारों के साथ जोड़ करके विघ्नहर्ता गौ से गणेश के नाम पर पढ़ाती थी, वहीं समाजवादी पार्टी ने गणपति की भी अवमानना करते इन्होंने गौ से गधा पढ़ाने का काम किया था। तो स्वाभाविक रूप से गधे जैसी बुद्धि भी उनकी हो गई है। विधानसभा से लेकर रैलियों तक में समाजवादी पार्टी पर हंसते हंसते तंज कसने वाले योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश की पार्टी के नेताओं की बुद्धि पर सवाल उठाए तो अखिलेश भी फौरन मैदान में कूद पड़े। मुरादाबाद से योगी के प्रहार का अखिलेश ने दिल्ली से जवाब दिया। उन्होंने योगी के ग से गधा वाली परिभाषा से न सिर्फ इनकार किया बल्कि अपने पीडीए की पाठशाला वाले फॉर्मूले पर कायम नजर आए। जो जैसा पढ़ाई करता वही बोलेगा, जो जिसने जैसा पढ़ा होगा वही बोलेगा। उत्तर प्रदेश को हम लोग ये बताते रहे कि 3x660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट लगेगा तो उससे हमारा किसान, कारोबार और रोजगार बढ़ेगा। आज तक मुख्यमंत्री नहीं बोल पाए होंगे। और अगर वो चाहते हैं पढ़ाई बच्चे पढ़ें, गाफ और गरीब भी तो हो सकता है। हम लोग गरीब के बच्चे पढ़ा रहे हैं, जो प्राथमिक विद्यालय में जा रहे हैं वो सब गरीब बच्चे जा रहे हैं। उन गरीब बच्चों को हम लोग पढ़ा रहे हैं। गाफ और हमारे लिए गरीब है, हो सकता है बीजेपी के लिए गाफ और गधा हो, जिसने जो पढ़ा हो वही बोल सकता है। अखिलेश यादव को योगी आदित्यनाथ की बात इतनी चुभी कि उन्होंने पीएम मोदी की चीन यात्रा के मुद्दे पर पूछे गए सवाल पर भी योगी आदित्यनाथ का नाम ले लिया। उन्होंने केंद्र की नीतियों पर सवाल उठाते उठाते योगी आदित्यनाथ पर तंज कस दिया। अगर वो चीन जा रहे हैं तो हमारे मुख्यमंत्री जी को भी जरूर लेते जाएं, क्योंकि वो नाम बदलने में आसान है। वो नाम चीन का भी हो सकता है बदलते। बच्चों की चेतना में सियासी जहर घोलने की साजिश, समाजवादियों का ब्रेन वॉश वाला दांव और शिक्षा को राजनीति की प्रयोगशाला बनाने के आरोपों को अखिलेश यादव भले ही योगी आदित्यनाथ पर जुबानी वार कर पूर्ण विराम लगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अखिलेश की पीडीए पाठशाला और उस पर मचा कोहराम यहीं खत्म नहीं होने वाला। अखिलेश अपनी पीडीए पाठशाला को चलाने की कसम खा चुके हैं, तो वहीं योगी सरकार इस सियासी पाठशाला पर ताला लगाने से पीछे नहीं हट रही। मतलब ये कि यूपी की सियासत में पाठशाला पर महाभारत अभी जारी रहने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
पीडीए पाठशाला में बच्चों को सियासी ज्ञान बांटने वाले समाजवादी पार्टी के नेताओं पर एक्शन लिया जा रहा है। कानून का डंडा चल रहा है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर निशाना भी साधा है। लेकिन जो उन्होंने कहा है उससे अखिलेश यादव का पारा हाई हो गया है। क्या वो कह रहे हैं, सुनिए। इन्होंने गौ से गधा पढ़ाने का काम किया था। जो जैसा पढ़ाई करता वही बोलेगा। समाजवादी पार्टी ने योगी आदित्यनाथ के सुशासन को पीडीए की पाठशाला से चुनौती देने की रणनीति बनाई, बच्चों की पाठशाला को सियासत का हथियार बनाया और अखिलेश यादव के समाजवादी साथी ककहरे की नई परिभाषा गढ़ने लगे। बच्चों को ए से अखिलेश और डी से डिंपल पढ़ाने लगे। बीजेपी के राजनीतिक विरोध के लिए समाजवादी बच्चों को देश के चुने हुए प्रधानमंत्री को सबक सिखाने की शिक्षा भी देने लगे। मोदी जी को सबक सिखाएंगे पीडीए पाठशाला चला करके। लेकिन अखिलेश यादव का पीडीए पाठशाला वाला फॉर्मूला विवादों में घिर गया। नेता से अध्यापक बने समाजवादियों पर कानून का हंटर चलने लगा। बच्चों का ब्रेन वॉश करने के साथ गरीब, पिछड़ा और दलित समाज के बच्चों को बरगलाने के आरोप लगने लगे। तो प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी तथाकथित समाजवाद के इस नए फॉर्मूले पर तंज कसा। उन्होंने समाजवादियों की बुद्धिमत्ता पर सवाल उठा दिए। पीडीए के नाम पर इनको कितनी चिंता दिखाई दे रही है, कैसे जा रहे हैं और पीडीए के नाम पर पढ़ा क्या रहे हैं, पीडीए के नाम पर क्या पढ़ा रहे हैं। जहां पर भारतीय जनता पार्टी बच्चों को संस्कारों के साथ जोड़ करके विघ्नहर्ता गौ से गणेश के नाम पर पढ़ाती थी, वहीं समाजवादी पार्टी ने गणपति की भी अवमानना करते इन्होंने गौ से गधा पढ़ाने का काम किया था। तो स्वाभाविक रूप से गधे जैसी बुद्धि भी उनकी हो गई है। विधानसभा से लेकर रैलियों तक में समाजवादी पार्टी पर हंसते हंसते तंज कसने वाले योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश की पार्टी के नेताओं की बुद्धि पर सवाल उठाए तो अखिलेश भी फौरन मैदान में कूद पड़े। मुरादाबाद से योगी के प्रहार का अखिलेश ने दिल्ली से जवाब दिया। उन्होंने योगी के ग से गधा वाली परिभाषा से न सिर्फ इनकार किया बल्कि अपने पीडीए की पाठशाला वाले फॉर्मूले पर कायम नजर आए। जो जैसा पढ़ाई करता वही बोलेगा, जो जिसने जैसा पढ़ा होगा वही बोलेगा। उत्तर प्रदेश को हम लोग ये बताते रहे कि 3x660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट लगेगा तो उससे हमारा किसान, कारोबार और रोजगार बढ़ेगा। आज तक मुख्यमंत्री नहीं बोल पाए होंगे। और अगर वो चाहते हैं पढ़ाई बच्चे पढ़ें, गाफ और गरीब भी तो हो सकता है। हम लोग गरीब के बच्चे पढ़ा रहे हैं, जो प्राथमिक विद्यालय में जा रहे हैं वो सब गरीब बच्चे जा रहे हैं। उन गरीब बच्चों को हम लोग पढ़ा रहे हैं। गाफ और हमारे लिए गरीब है, हो सकता है बीजेपी के लिए गाफ और गधा हो, जिसने जो पढ़ा हो वही बोल सकता है। अखिलेश यादव को योगी आदित्यनाथ की बात इतनी चुभी कि उन्होंने पीएम मोदी की चीन यात्रा के मुद्दे पर पूछे गए सवाल पर भी योगी आदित्यनाथ का नाम ले लिया। उन्होंने केंद्र की नीतियों पर सवाल उठाते उठाते योगी आदित्यनाथ पर तंज कस दिया। अगर वो चीन जा रहे हैं तो हमारे मुख्यमंत्री जी को भी जरूर लेते जाएं, क्योंकि वो नाम बदलने में आसान है। वो नाम चीन का भी हो सकता है बदलते। बच्चों की चेतना में सियासी जहर घोलने की साजिश, समाजवादियों का ब्रेन वॉश वाला दांव और शिक्षा को राजनीति की प्रयोगशाला बनाने के आरोपों को अखिलेश यादव भले ही योगी आदित्यनाथ पर जुबानी वार कर पूर्ण विराम लगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अखिलेश की पीडीए पाठशाला और उस पर मचा कोहराम यहीं खत्म नहीं होने वाला। अखिलेश अपनी पीडीए पाठशाला को चलाने की कसम खा चुके हैं, तो वहीं योगी सरकार इस सियासी पाठशाला पर ताला लगाने से पीछे नहीं हट रही। मतलब ये कि यूपी की सियासत में पाठशाला पर महाभारत अभी जारी रहने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।